क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की को लोग हर दिन ताने मारते हैं, जिसे मोहल्ले के बच्चे और बड़े सब हंसते हैं, वही लड़की एक दिन पूरे शहर का गर्व बन सकती है? ये कहानी है रीना की, एक गरीब घर की बेटी जो सुबह सुबह मोहल्ले के घर घर जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती। लोगों की नजरें उस पर ऐसे पड़तूं जैसे वो इंसान नहीं, बस नौकरानी हो। मोहल्ले के लड़के उसके पीछे हंसते, अरे देखो बर्तन वाली आ गई। लड़कियां कहती, हमारे कपड़े धोकर ही इसकी जिंदगी कटेगी। रीना चुपचाप सब सह लेती, लेकिन दिल के अंदर आंसू, दर्द और तड़प का तूफान उठता। रात को जब सब सो जाते, वो अपने छोटे से कमरे में अंधेरे में बैठकर सोचती, क्या सच में मेरी किस्मत बस बर्तन मांजने तक ही है? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगी? लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन वही रीना आईपीएस ऑफिसर रीना शर्मा के नाम से जानी जाएगी। आखिर कैसे उसने ये सफर तय किया, कौन सी घटनाएं उसकी जिंदगी बदल गई और कैसे एक नौकरानी से उठकर उसने आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफर पूरा किया? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे रीना की पूरी दास्तान, उसके आंसुओं से लेकर उसकी जीत तक। रीना का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए छोटी उम्र से ही रीना भी मोहल्ले में घर घर जाकर बर्तन मांजने और सफाई करने लगी। मोहल्ले के बच्चे उसे बाई बर्तन वाली कहकर चिढ़ाते। स्कूल में उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता। मोहल्ले की औरतें कहती, तेरे बस का कुछ नहीं, पढ़ाई छोड़ और काम कर। एक बार जब रीना अपने स्कूल से सीधे काम पर गई, तो बच्चों ने उसकी स्कूल बैग उठाकर नाली में फेंक दी। सब हंस रहे थे और वो रोते रोते घर पहुंची। उस रात उसने माँ से कहा, माँ, क्या मैं कभी बड़ी नहीं बन सकती? सब मुझे बर्तन वाली ही कहेंगे। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तू मेहनत करेगी तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। रीना के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो उसकी आत्मा तक को हिला देती थीं। घटना 1, मोहल्ले के लड़के अक्सर उसके पीछे गाना गाते, बर्तन वाली, बर्तन वाली। एक दिन तो उन्होंने उसके हाथ से पानी की बाल्टी गिरा दी और सब हंसते रहे। घटना 2, एक बार उसने मोहल्ले की एक लड़की से कहा कि वो भी पढ़ाई करना चाहती है। उस लड़की ने ताना मारा, पढ़ाई तेरे बस की नहीं, तू तो बस झाड़ू पोंछा करने के लिए पैदा हुई है। घटना 3, स्कूल में जब टीचर ने बच्चों से सपना पूछने को कहा, रीना बोली, मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहती हूँ। पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी। ये अपमान रीना के लिए चिंगारी बन गए। उसने ठान लिया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। रात में काम खत्म करने के बाद वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगी। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते, अरे किताबें पढ़कर आईपीएस बन जाएगी क्या? लेकिन रीना मुस्कुराकर सोचती, हाँ, एक दिन मैं आईपीएस बनूंगी। आईपीएस बनने की तैयारी आसान नहीं थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने पुराने बुक स्टॉल से सेकंड हैंड किताबें खरीदी। कई बार भूखी रही, लेकिन पढ़ाई छोड़ी नहीं। एक बार एग्जाम सेंटर जाने के लिए बस का किराया भी नहीं था, तो उसने पैदल चलकर पेपर दिया। पहली बार में वो फेल हो गई। लोग हंसे, देखा ना, कहा था ना तेरे बस की नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार और भी मेहनत की। सुबह 4 बजे उठना, काम करना, फिर पढ़ाई करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया। रीना का नाम लिस्ट में था, आईपीएस ऑफिसर रीना शर्मा। पूरा मोहल्ला जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, आज तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा था। जिन लड़कियों ने उसे नीचा दिखाया था, वो आज उससे कह रही थी, रीना हमें माफ कर दो, हम गलत थे। रीना मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे तानों ने ही मुझे ताकत दी। अगर तुम मुझे नीचा ना दिखाते तो शायद मैं इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच पाती। रीना की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो उस दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि किस्मत वही बदलता है जो हार मानने के बजाय लड़ना जानता है।